नमस्कार, प्रधानमंत्री के इस बेहद खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। सियासत से जुड़ी तमाम खबरों को हम विस्तार से आपको बताएंगे, तस्वीरों और बयानों के साथ आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। पर शुरुआत कर लेते हैं सबसे बड़ी चुनावी खबर से। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर अक्सर नीतीश सरकार पर हमलावर रहते हैं। नीतीश और लालू प्रसाद पर आए दिन प्रहार करते हैं, पर इस बार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दे डाला जिस पर सियासत गर्म है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो व्यक्ति बिहार के 4 जिलों का नाम नहीं जानता हो उससे कोई सवाल क्या करे। पीके के सवाल पर जेडीयू आरजेडी गर्म है तो बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा, जो व्यक्ति बिहार के 4 जिले का नाम नहीं जानता हो उससे क्या सवाल पूछें। पीके कहते हैं कांग्रेस की स्थिति आज बिहार में 5% वोट शेयर वाली पार्टी की क्यों है, ये खुद सोचने वाली बात है। भाई, कांग्रेस ने जो गलती की बिहार में उसका पूरा खामियाजा उन्होंने भुगता। जनता ने उनको उठाकर 1990 तक कांग्रेस यहाँ की रूलिंग पार्टी थी। आज उनको 5% वोट भी बिहार में नहीं है। ये किस भ्रम में आप लोग पड़े? इन लोगों से क्या सवाल करें? जो आदमी अपने जीवन में बिहार का 4 जिला का नाम नहीं जानता है उससे क्या सवाल करें? प्रशांत किशोर ने कहा, कांग्रेस ने बिहार को 40 सालों तक बर्बाद कर दिया, जिसका खामियाजा राहुल गांधी और उनकी पार्टी भुगत रही है। वैसे पीके के बयान पर कांग्रेस पलटवार कर रही है और जेडीयू आरजेडी के नेता प्रशांत को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। ये जो इंसान है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़, बंदर जाने अदरक का सवाल, ये जो जिसपे ये बोल रहे हैं उनकी खुद हिम्मत नहीं है। उन्हीं के पास वो गए थे गिड़गिड़ा के दौड़ के कि मेरा ही प्लानवा पे काम कर लीजिए पैसा कमाने के चक्कर में, और आज वो किस मुंह से ये बात बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जैसे लोगों की पहचान ही क्या है? जिससे पैसा लिया उसके लिए काम किया, घाट घाट का पानी किया है। कभी तो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी का झंडा उठाकर चल रहे थे, आजकल राजनीतिक रूप से बेरोजगार है, बिहार में घूम रहे हैं। किसके एजेंट के रूप में घूम रहे हैं, किसके पैसों पर घूम रहे हैं, यह भी देश की जनता चाहिए। उनको सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो राजनीति कर रहे हैं कि पीआर एजेंसी चला रहे हैं। अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति भाषा बोले, ये पीआर एजेंसी वाली भाषा नहीं बोले। प्रशांत किशोर के बयान पर हो रही सियासत पर बीजेपी तंज कस रही है। पार्टी के नेता कहते हैं, राहुल को बिहार तो क्या देश की सियासत की समझ भी नहीं। जो बिहार को नहीं जानते उसके बारे में क्या कहना। राजनीतिक स्थिति तो वो पूरे देश की भी नहीं जानते हैं। राहुल गांधी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के कहे पे सावन के पवित्र महीने में मांस खा लिया, क्योंकि वो बिहार को तो जानते ही नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के नाम पर जिस तरह से सियासत गर्म हो रही है, उसने बीजेपी के नेताओं को भी बड़ा मुद्दा दे दिया है। सत्ता की लड़ाई सीधे महागठबंधन के नेताओं और बीजेपी के बीच है, और इस बीच बिहार की सियासत राहुल गांधी वाले बयान पर ही गर्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2024 की लड़ाई शुरू होने से पहले नीतीश कुमार के यूपी के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की बातें जोर शोर से उठनी शुरू हो गई है। पटना में नीतीश कुमार ने यूपी के जेडीयू नेताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद उनके फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर सियासत भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश जेडीयू के नेताओं के साथ सीएम नीतीश कुमार की बैठक के बाद एक बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की मांग तेज हो गई है। यूपी के जेडीयू नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से फूलपुर से चुनाव लड़ने की मांग की। हवाला पूर्व प्रधानमंत्रियों के इस सीट से लड़ने का दिया गया। जेडीयू नेताओं ने तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भावी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी नीतीश कुमार को बताया। एक स्वच्छ छवि और एक सुशासन के साथ विकास करने वाले हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का, चूंकि पूरे देश में आज के
दिन पूरे देश में उनका डिमांड है। फूलपुर से हमारे पूरे संगठन का काम चल रहा है और संगठन हमारा बूथ स्तर तक बनने जा रहा है फूलपुर में। और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे हमारे सीट हैं, लगभग 2 दर्जन से ऊपर हमारी सीटें हैं, जिसमें बूथ स्तर तक का कार्य हमारा पूरा हो चुका है। बैठक के बाद बिहार की सियासत में नीतीश को लेकर हलचल तेज हो गई है और इस बात के कयास फिर से तेज हो गए कि क्या वाकई नीतीश फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस पर सियासी दलों के नेता क्या कहते हैं वो भी सुनिए। हम लोग तो सब चाहते ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी फूलपुर की भावनाओं का ख्याल करते हुए चुनाव लड़नी चाहिए, लेकिन यह निर्णय तो स्वयं नीतीश कुमार जी का होगा कि वो कहां से लड़ना चाहते हैं। लंबे अरसे से ये मांग उठ रही है कि नीतीश कुमार जी एक बार जरा फूलपुर से चुनाव लड़ते तो हमें भी अच्छा लगता। नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। तभी एक अणे मार्ग के बाहर फिर से नारा लगने लगा है कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ये बात अलग है कि नीतीश पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे पीएम कैंडिडेट नहीं हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इधर रांची के हरवो ग्राउंड में हुई संकल्प सभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी से आखिर भाग क्यों रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि भ्रष्टाचार में आंकड़ डूबी इस सरकार का जाना तय है। नीति के लिए धर्मांतरण को आंख मूंद करके देखना, धर्मांतरण के तरफ आंख मूंद करके उसको मौन स्वीकृति देना, ये अपने आप में बताता है कि हमारे जनजाति भाइयों की संस्कृति कहीं भी चली जाए, हेमंत सोरेन का वोट नहीं जाना चाहिए। वोट के लिए हर कुछ करने को तैयार है। ये ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जहां लिकर माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, हर किस्म के माफिया दंदना रहे हैं और इसलिए ऐसी सरकार को जाना चाहिए। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहूंगा, इस सरकार को तो हम भेज देंगे और ये सरकार आपके माध्यम से ये जाएगी, इसका जाना निश्चित है। लेकिन झारखंड की भोली भाली जनता को एक बात समझा दो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं, लोगों के काम करने के लिए बैठते हैं। डरते डरते आप इधर से उधर आज की तारीख आगे मांगो, तारीख पर तारीख मांगो। बताओ ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाता हो? कभी देखा? कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाए? देखा है क्या? देखा है क्या? ये है आपका मुख्यमंत्री। और शो के इस सेगमेंट में आप देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार सरकार पर गजवाए हिंद स्थापित करने का आरोप लगा रहे हैं। बयान बवाली में सुनिए गिरिराज सिंह को, जो संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम से जुड़े सवाल पूछे जाने पर बेहद खफा हैं। ये नीतीश जी संस्कृत का इस्लामीकरण कर रहे हैं। यहां लग रहा है कि हम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं। ये गजवाए हिंद को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो मुबारक आपको, आप नमाज भी पढ़े नीतीश बाबू लालू जी, टोपी भी पहने, लेकिन गिरिराज हिंदू मुसलमान नहीं करता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर बार जब कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं।
हर बार जब कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह जी चुनाव हारते हैं तो ईवीएम डब्बे पर प्रश्न उठाते हैं, तो मतलब इसका कि कांग्रेस को आभास हो चुका है कि उनकी इस बार भी चुनाव में जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनसभा में दमखम दिखाया। रोजगार के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए प्रियंका ने कहा कि पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सिर्फ 21 नौकरियां दी हैं। तो पलायन किस लिए हो रहा है? क्योंकि रोजगार आपको मिल नहीं रहे। और रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। यहां मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। अगर इतनी बेहाल स्थिति नहीं होती तो हास्य स्थिति होती कि एक सरकार जिसके पास सत्ता है, जो 18 सालों से सत्ता में है, वो मात्र 3 सालों में मात्र 21 रोजगार दे रही है। और प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। चुनावी साल में पीएम नरेंद्र मोदी कई जगहों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट स्थित श्री तुलसी पीठ में पूजा अर्चना की और फिर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य से मुलाकात की। इस वायरल वीडियो में पूजा अर्चना के बाद पीएम जगत गुरु श्री राम भट्टाचार्य से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेते नजर आए। अगली वायरल वीडियो पूर्व सीएम कमलनाथ की है, जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने ही अपने कार्यकर्ताओं पर बरस पड़े और मंच से ही कार्यकर्ता को डांट लगा दी। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर हार की हताशा साफ झलक रही है। में हार्दिक स्वागत करते हैं। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देखते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, चुनावी 24 पटना में उत्तर प्रदेश के जेडीयू नेताओं के साथ सीएम नीतीश कुमार की बैठक। यूपी प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल समेत कई नेता पहुंचे सीएम आवास। संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम धर्म से जुड़े सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का प्रदेश सरकार पर हमला। कहा, संस्कृत का इस्लामीकरण करना चाहती है सरकार। गिरिराज सिंह के इस्लामीकरण वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी का पलटवार। कहा, गिरिराज सिंह को सिर्फ हिंदू मुसलमान करना आता है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने जेल से सोनिया गांधी से बात करने का किया खुलासा। लालू प्रसाद के बयान पर मंत्री अशोक चौधरी ने किया बचाव। कहा, यह स्लिप ऑफ टंग है। लालू प्रसाद की जेल से सोनिया गांधी से बात करने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाए सवाल। पूछा, जेल में लालू के पास कैसे पहुंचा मोबाइल फोन। 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ की मैराथन बैठक। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग और एमपी में चुनाव के सवाल पर बोले मंत्री संजय झा। कहा, विधानसभा चुनाव के बाद सीटों पर होगी बातचीत। जेडीयू विधायक कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया ने अपने साथ बदतमीजी और दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। शिकायत के बाद पुलिस की हिरासत में एक बदमाश। झारखंड में बीजेपी के सहयोगी दल आजसू ने जातीय गणना का किया समर्थन। कहा, जातीय गणना से सामाजिक और आर्थिक स्थिति का होता है आकलन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प यात्रा का किया समापन। हेमंत सरकार पर बोला हमला। कहा, भ्रष्टाचार में डूबी है राज्य सरकार। बीजेपी की संकल्प यात्रा को लेकर जेएमएम के प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडे ने जेपी नड्डा पर कसा तंज। कहा, फ्लॉप पार्टी के फ्लॉप नेता कर रहे हैं सभा, संकल्प यात्रा भी रहेगी फ्लॉप। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन का बीजेपी पर तंज। कहा, बाबूलाल मरांडी को फ्यूज बल्ब कहती थी बीजेपी, अब इसी फ्यूज बल्ब के सहारे नैया पार लगाने चाहती है। रांची में बीजेपी की संकल्प यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। कहा, संकल्प यात्रा भारत को नए भारत के रूप में गढ़ने का एक अभियान है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने झारखंड सरकार पर बोला हमला। कहा, हेमंत सरकार के कार्यकाल में लूट की छूट है।
बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना, कहा हेमंत सरकार अब अपनी राजनीतिक मृत्यु शैया पर है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले कार्यक्रम में हुए शामिल, 51,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। राजस्थान चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी, लिस्ट में 21 उम्मीदवारों को मिली जगह। चौमू से हेमंत कुमार और सिविल लाइन से अर्चित गुप्ता को टिकट। राजस्थान विधानसभा के चुनावी रण में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एंट्री, 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। खींवसर से खुद मैदान में उतरे सांसद हनुमान बेनीवाल। राजस्थान में बीजेपी का बढ़ा कुनबा, पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल समेत कांग्रेस के 3 नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दिलाई सदस्यता। मध्य प्रदेश में राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत जारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान, कहा हिंदुत्व के खिलाफ कांग्रेस का मूल चरित्र हुआ उजागर। एमपी में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी सरकार पर किया हमला, कहा प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार की महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। टिकट नहीं मिलने पर बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी नेता बिहारी सिंह सोलंकी, कहा बीजेपी ने मेरे खिलाफ रचा षड्यंत्र। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी को चुनाव में हार का डर है, इस वजह से ईडी और सीबीआई के जरिए करवा रही है छापेमारी। एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी पर बोला बड़ा हमला, कहा सपा को मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, बीजेपी की गोद में बैठकर खेलती है पार्टी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।